हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होगी। आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन। देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए, आप दोनों की ही करंट फीलिंग्स चेक करेंगे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। तो आज आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है एंड उस पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप या पाइल सिलेक्ट करना है। ओके तो 2 पाइल्स अवेलेबल है यहाँ पर। सो अगर आपके पर्सन का पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस पाइल 2 यानी कि सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, ए टू एम एन टू जेड। तो आपके पर्सन का जो भी ऑफिशियल नाम हो, आपके इंसान का जो भी ऑफिशियल नाम है उसके नाम का पहला अक्षर आप चूज़ करिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग अभी ओपन है। तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट्स, जार्स या फिर रेमेडीज़ के लिए भी आप ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। सब कुछ गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर अच्छे से चेक कर लीजिएगा और स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो ज़रूर यू कैन रीच आउट, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, कोई भी सर्विसेज का अवेल करनी हो या ऑर्डर प्लेस करना हो या डिटेल्स चाहिए हो, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, पूरी तरीके से आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 4 of wands, we have 7 of cups, we have the emperor, we have the lovers, bottom deck से we have 8 of wands। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। सबसे पहले जो साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइशियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइंस बहुत ज़्यादा है जो आपके पर्सन के चार्ट में ज़रूर से ज़रूर प्रोमिनेंट वे में होंगे। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना एक प्रोवाइडर माइंडसेट में आ रहे हैं करंटली। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उन्हें स्टैंड लेनी चाहिए। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आज तक वो कहीं ना कहीं अपने ही इमोशंस के अगेंस्ट गए हैं। ठीक है, उन्होंने खुद के लिए ही स्टैंड नहीं लिया है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया है, प्रोवाइडर बनने की कोशिश इन्होंने करी नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे हैं ये इंसान। लेकिन अब उन्हें फील हो रहा है कि इसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी है, अनस्टेबिलिटी अट्रैक्ट करी है, प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करी है। ठीक है, तो अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद अब स्टैंड ले, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड अब जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट कर ली है उसे वो खुद अपने हाथों से दूर करे। ठीक है, तो उनकी माइंडसेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक्शन लेने की एनर्जी है कि मैं अब सब कुछ सुधार दूंगा, मैं सब कुछ सुधार दूंगी। ठीक है, इस रिश्ते में। तो ऐसे माइंडसेट में मुझे यहाँ पर ये इंसान दिख रहे हैं क्योंकि ये इस इंसान को याद आ रहा है वो पल। ठीक है, जिस पल उन्होंने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, आपके साथ ड्रीम किया था। ठीक है, विजुअलाइज़ करा था, विश करा था।
कि आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों साथ रहोगे, आप दोनों के बच्चे होंगे, आप दोनों एक ही घर के अंदर रहोगे, बहुत हैप्पी लाइफ लीड करोगे आप दोनों साथ में मिलके, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब वो भटक नहीं सकते, अब वो अपने सपनों को भूल नहीं सकते, ठीक है। अब उन्हें अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना ही होगा, एंड अब उन्हें अवेकन होना होगा, एंड दे हैव टू बी अ प्रोवाइडर, ठीक है। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होंगी बिकॉज उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। जब उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, उनके मन में इच्छा है, तो वो क्यों इन चीज़ों को इन चीज़ों से भागने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जब हमें समझ आ चुका है, जब हमें अकल आ चुका है, तो अब हम बस अपने प्यार को प्रायोरिटी देंगे और इस प्यार के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। इस रिश्ते को फिर से स्टेबल करने के लिए, इस रिश्ते के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा आई विल डू इट, ठीक है। सो ये इंसान बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, कहीं ना कहीं खुद को सबसे पहले प्रॉमिस कर रहे हैं ये इंसान कि जिन चीज़ों से वो पीछे भागे थे, दूर भागे थे, उन्हीं पे वो सबसे पहले उन चीज़ों को निभाएंगे, उस पर सपोर्ट करेंगे एंड स्टैंड लेंगे अगर नेसेसरी है। एंड जो भी पेंडिंग प्रोमिसेस या पेंडिंग ड्रीम्स उनकी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को वो पूरा करने वाले हैं, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू कमिट टू यू, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, एंड डेफिनेटली अब अपना 110% लगाना चाह रहे हैं कि वो अब इस रिश्ते को दिल से महसूस करें, इस रिश्ते के एसेंस को आप दोनों फील करो, एंड आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस के लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रही है क्लियरली, एंड दे आर फीलिंग वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ तो इनिशिएशन लेनी ही होगी, मुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा, ठीक है। मुझे इस तरीके से प्रूफ करना होगा कि ये इंसान बस प्राउड ही ना हो, बल्कि ये इंसान भी मेरे प्यार में या मेरे टूवर्ड्स पागल हो जाए, फ़िदा हो जाए। तो आपको फ़िदा करना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स उनको डालनी पड़ सकती है टू इम्प्रेस यू, दे विल डू इट वेरी वेरी सून, ओके। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। We have the Woodward, oh, the Green Man, wow, the Mirror, King of Arrows, बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी, वी हैव 10 ऑफ वेसल्स, ओके। सो फाइल नंबर 1, आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत हद तक स्टेबल माइंडसेट में, एनर्जी में हूँ। आपके दिल में ये चल रहा है कि मुझे इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना, मुझे इस रिश्ते को चेज़ नहीं करना, मुझे कोई भी चीज़ फोर्सफुल वे में अब नहीं चाहिए। अगर ये इंसान एफर्ट देंगे, अगर ये इंसान रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे, एंड इनके अंदर अगर चाहत होगी मेरे साथ आगे बढ़ने की, तो मैं भी अपना 100% लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आप रेडी हो एफर्ट डालने के लिए, बट आप चाह रहे हो कि एफर्ट आप तभी डालो जब वो इंसान भी सामने से एफर्ट डालना चाहे या आपके साथ रहना चाहे। आप डेस्परेट नहीं होना चाहते हो, चेज़ नहीं करना चाहते हो, इमोशनली ज़्यादा अटैच नहीं रहना चाह रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप में स्ट्रांग हो, ठीक है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको पेन दे रही है, जो मेमोरीज आपको पेन दे रही है, उसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर अब अशांत नहीं हो। जो मन में पहले एंजाइटी था, डर था इस इंसान को खोने का, वो डर अब आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर होना होगा तो होगा, हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम ज़्यादा फील नहीं करेंगे, हमें अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है। और ये इंसान जब इन्वॉल्व होंगे, अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी पुट करेंगे, तो हम भी एनर्जी पुट करेंगे। उसके पहले हम ज़्यादा
कुछ सोचेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ करने नहीं जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं स्टेबल माइंडसेट में हो, ऐसा ज़्यादा कुछ इस रिश्ते को लेकर सोच नहीं रहे हो कि कैसे क्या सही हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं हील होना चाह रहा हूँ, होना चाह रही हूँ, एंड अगर ये रिश्ता सही होना होगा, इस इंसान को मेरे लिए कुछ एफर्ट देना होगा, तो आई विल रेसिप्रोकेट। अब मैं सामने से जाकर कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाली, और ना मैं ओवरथिंक करूँगी, ठीक है, और ना ही मैं अज्यूम। तो आप अपने एनर्जी में सेफ रहना चाह रहे हो, आप हील हो रहे हो, एंड आप अभी इस वक्त इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो ताकि आप बाकी चीज़ों में फोकस कर सकें। जैसे कि आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, पढ़ाई में मन लगा रहे हो, काम में मन लगा रहे हो, या खुद में बिजी हो कुछ ना कुछ करते हुए। तो आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो आजकल इस रिश्ते को लेकर, जो कि पहले बहुत ज़्यादा रात रात भर आप सोचते रहते थे, रोते रहते थे। तो वो पेन वाली फीलिंग अब आपको उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। बट यस, आपके मन में अभी भी उम्मीद है कि आप दोनों का भविष्य सही हो जाएगा, ठीक है, और आप दोनों फिर से क्लोज आओगे। लेकिन तब तक अब आप कुछ एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो जब तक आपको सामने से नज़र ना आ जाए। ओके, मैसेज उस बाद में देखेंगे, पहले और भी कार्ड्स देखते हैं। न्यू लव। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होगी। आप दोनों एक नए इंसान की तरफ फिर से एक दूसरे के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो एफ़र्ट डालने की एनर्जी आपके अंदर भी है, वो भी एफ़र्ट लेना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हो कि पहले वो कुछ करें, तो वो डेफिनेटली पहले ही इनिशिएशन लेंगे एंड प्रोवाइडर बनेंगे। बहुत ही जल्द उनका अगला कदम होगा, अगर अभी रिश्ता रुका हुआ है तो, या सेपरेटेड हो तो। एंड फिर से आप दोनों एक न्यू लवर्स की तरह, एक न्यू रिलेशनशिप्स की तरह इस कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रू लव। सो देखिए, जो प्यार है अंदर आप दोनों का, ठीक है, आप दोनों प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो प्यार कहीं ना कहीं छुप गया है, लेकिन वो फिर से अब बाहर निकल के आएगा, एक्सप्रेशन में बदलेगा वो प्यार, ठीक है। सो थोड़ा सा आप अगर और वेट कर लेते हो तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होती हुई यहाँ पर ज़रूर क्लियरली नज़र आ रही है। प्लेफुलनेस, यस। अभी आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल मज़ा नहीं होगा, इन्जॉयमेंट नहीं है, एडवेंचर नहीं है, ठीक है। आप दोनों ज़्यादा एक्टिविटी साथ में नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, मस्ती नहीं हो रही है, ठीक है। तो फ़न एलिमेंट जो है मिस हो चुका है आपके कनेक्शन में। तो वो फ़न एलिमेंट फिर से रिक्रिएट होगा, फिर से आप दोनों इन्जॉय करोगे एक दूसरे के प्रेजेंस को, एक दूसरे के कंपनी को, एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एक दूसरे को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ रहा है, अपने आप चीज़ें सही होती चली जा रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में। क्योंकि आपके पर्सन को अभी फील हो रहा है कि उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, बट वो थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आप रेसिप्रोकेट करोगे, एंड देन ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होती चली जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। वी आर डेस्टिन्ड, ओके। तो उन्हें पता है कि आप उन्हीं के लिए बने हो और आपसे वो दूर तो कहीं जाने नहीं वाले हैं। यहाँ पर आया है माई शोना, ठीक है। तो आपको बहुत प्यार करना चाहते हो, ओके। 3 आया साथ में, वाओ। wanna grab your babies, तो दिस इज 18+ मैसेज, ओके। अगेन 2 करके, मतलब आपके पर्सन बहुत कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। तो ये सॉन्ग, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। आई विश यू वेयर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर इन एवे। तो आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हैं, दिल तो कर रहे हैं आपके साथ वक्त गुजारने का, ठीक है। एंड बहुत जल्दी वो प्लानिंग कर भी लेंगे ताकि आप लोग अगर मिल नहीं पा रहे हो तो बहुत जल्दी मिल पाओ और साथ में इंजॉय कर पाओ, घूम पाओ, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपकी और उस इंसान की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इस वक्त क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, और चैनल मैसेजेस सब कुछ देखेंगे डिटेल में, इन तक ज़रूर बने रहिएगा।
पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के कॉर्नर पे दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स। तो फोकस कीजिए उस इंसान पे ताकि एक्यूरेट एनर्जीज कलेक्ट हो पाए। सो लेट्स सी। We have Page of Cups, we have the Lovers, we have Wheel of Fortune, we have the Fool, we have the Magician. Wow. And bottom of the deck say we have Nine of Pentacles. All right. ओके, कूल। सो गाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस या राशियाँ जो यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है वो है जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस। ओके, ये कुछ साइंस है जो आपके पर्सन के चार्ट में ज़रूर से ज़रूर होगी, सन, मून या राइजिंग में या फिर वीनस में। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है? देखिए आपके पर्सन तो सिर्फ आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें आपको पैम्पर करने का, आपके साथ मस्ती करने का, ठीक है, आपको रोस्ट करने का, आपके साथ घूमने का, आपके साथ जोक्स क्रैक करने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ इन्हें आपके साथ बात करने का, कम्युनिकेट करने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें 1-2 घंटा या उससे भी ज़्यादा मिल जाए और आप दोनों ढेर सारी बातें करें। ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं, बस आप दोनों ढेर सारी दुनियादारी की बातें करें। ठीक है, तो इस इंसान का अर्ज जो है वो इस वक्त आपसे मिलना, आपसे बात करना और आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, जहाँ पे आप दोनों बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, घूमना फिरना, ये इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट उनको बहुत ज़्यादा टेंस है, थोड़ा सा टेंशन है कि पता नहीं उनको कब तक वेट करना होगा। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये दूरियां ख़त्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप से वो थोड़ा सा डिस्टेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का कोई झगड़ा हो रखा है, या हो सकता है कि सिचुएशंस आप दोनों की लाइफ में ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या कोई और प्रॉब्लम। बट इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो और ये दूरियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये ना बस ईश्वर से प्रेयर्स कर रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा वो नेचुरल वे में ही हो सकता है, वो ज़बरदस्ती एफर्ट डाल के अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा बात कर पाओगे, एक दूसरे को ढेर सारा वक्त दे पाओगे, एक दूसरे के साथ घूम पाओगे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाओगे। तो उसी टाइम का वो वेट कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि ये जो दूरियां हैं या फिर ये जो वेटिंग वाला पीरियड है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो दिन गिन रहे हैं बस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आजकल इस इंसान के दिल में बहुत ही ज़्यादा प्यार जाग रहा है आपके प्रति और इनको ऐसा लग रहा है कि यार आपके बिना वो कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारा उनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी उनको फील हो रहा है कि प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए आपके साथ, कभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि भविष्य कैसा होगा, कभी उन्हें फील हो रहा है कि फ्यूचर आप दोनों का स्ट्रांग होगा, तो कभी उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर आप दोनों फ्यूचर में अलग हो जाओगे। तो ढेर सारे मिक्स्ड फीलिंग्स इनको आ रही है कहीं ना कहीं आपके प्रति। तो बस शांत हैं, अभी चुपचाप बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि बस सब ना ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत इमेच्योर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, एंड आपको उन्होंने बहुत बार डिसअपॉइंट किया है। तो कहीं ना कहीं वो आपको फिर से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं कुछ भी करके, जिसके चलते ये एफर्ट लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट करा, आपको मैसेज करा, कॉल करा या मिलने आ गए या कुछ बोला, तो हो सकता है आप इरिटेट हो सकते हो, आपको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको पसंद ना हो।
ठीक है। तो हो सकता है कि आप भी उनका वेट कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में चल रहा है कि मैंने अगर इन्हें कॉल मैसेज किया तो शायद ये डिस्टर्ब हो जाएंगी या डिस्टर्ब हो जाएगा और मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगा, तो फिर मैं करके क्या करूँगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके मन में ना एंजाइटी है, क्योंकि ये अनकंडीशनल वे में आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, दिल खोल के आपको प्यार करना चाहते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। और दिमाग से जब वो काम ले रहे हैं तो चुप हो जा रहे हैं, कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग कह रहा है कि कुछ मत कर, ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो ही ठीक रहोगे, ठीक है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, बट उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अज्यूम कर रहे हैं कि शायद वो अगर चुप रहते हैं या आपसे ज़्यादा बात नहीं करते तो शायद आप ज़्यादा खुश रहते हो, रैदर देन इनके साथ कनेक्टिविटी रहने में, ठीक है। मतलब जितना कनेक्टिविटी आप दोनों की रहती है उसमें आप खुश नहीं रहते हो, बल्कि जब आप दोनों अलग होते हो या बात नहीं करते हो एक एक दिन, तब आप शायद ज़्यादा पीसफुल रहते हो, ऐसा इस इंसान का मानना है आजकल, ठीक है। जो कि इनकी गलत फहमी हो सकती है, बट ऐसा ही वो सोच रहे हैं, जिसके चलते वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिन रात चाह रहे हैं कि जो भी फेज़ चल रहा है, डिले फेज़ चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, या देरी चल रही है, वो ख़त्म हो जाए और भाई आप दोनों के बीच में फिर से वो रोमांस वाला फेज़ शुरू हो जाए, क्लोजनेस वाला फेज़ शुरू हो जाए, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, एंजॉय करो, चिल करो और एक दूसरे को लेकर सिक्योर फील करो, और जहाँ भी जाओ जो भी करो एक दूसरे के साथ एक कदम से कदम मिलाकर ही करो, ठीक है। कोई भी गैप, कोई भी माइंड गेम्स ना रहे। ना चाहते हुए भी इन्हें अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है किसी न किसी इनसिक्योरिटी की वजह से, बट ये प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो टाइम ख़त्म हो जाए और ये सिर्फ अपने दिल को फोकस करके आपको प्यार कर पाए, उन्हें अपने दिमाग को फोकस ना करना पड़े। ये इनकी एनर्जी चल रही है करंट फीलिंग्स की। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये तो आपके पर्सन की हमने देख ली, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी हैव द शामन। वाह, क्या एनर्जी है, माय गुडनेस। 8 ऑफ एरोज, क्वीन ऑफ बोज, क्वीन ऑफ स्टोन्स, बाप रे बाप, बॉटम डेक से है 4 ऑफ बोज। आप दोनों बहुत सिमिलर हो नेचर में, ठीक है, और यही मेन चीज़ है जिसके चलते आप दोनों का झगड़ा होता होगा, प्रॉब्लम्स आती होंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी करंट फीलिंग्स में ये है, आप भी खुद कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको चाहते नहीं है, पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं, शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, शायद ये किसी और के साथ खुश हैं, शायद ये आपके बिना ही खुश हैं। और अगर आप सामने से कॉल मैसेज करते हो या मीटिंग के लिए बोलते हो या कोई सरप्राइज़ देते हो, तो उससे आपका इमेज जो है डाउन होगा, ठीक है। आप उनके सामने वीक पड़ जाओगे, आप चेज़र साबित हो जाओगे और आपको वो शायद फॉर ग्रांटेड ले लेंगे या आपको कमज़ोर मानने लगेंगे, या मानने लगेंगे कि आप तो इनके प्यार में पागल ही हो, और आपका इमोशनली इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपके मन में ये सब डर चल रहा है, जिसके चलते आप भी चुपचाप हो, आप भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो और आपका मन भी नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि बेइज्जत होने से अच्छा है या लेस वैल्यूएबल फील होने से अच्छा है कि हम कोई एफर्ट ही ना डालें, और आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो कि ये इंसान खुद आपके प्यार में तड़पे, खुद आपको कॉल मैसेज करे, खुद आपके इमोशंस को समझे, खुद ये इंसान आपके लिए एफर्ट्स डालें। तो ये चीज़ दिख रही है। तो आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को भयंकर लेवल पे, और वो वाली जो एनर्जी है रिपेल हो रही है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं हो रही, रिपेल हो रही है, क्योंकि आप दोनों सेम इंटेंसिटी से सेम माइंडसेट को रखते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आपको कभी इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है तो कभी आपको लग रहा है कि ये इंसान कहीं और बिजी है, कहीं किसी और के साथ इनका कुछ चल रहा होगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं है उनके लाइफ में, तो हम क्यों तड़पे उनके लिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमेज को बना कर रखना चाह रहे हो, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड कर रहे हो, एज इफ़ यू डोंट केयर, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आपका बात करने का, मिलने का, इनके साथ कनेक्टेड रहने का बहुत दिल कर रहा है, बट फिर भी अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हो, ना ही कोई हिंट दे रहे हो। आप अपने लाइफ में दिखा रहे हो कि यू आर वेरी सिक्योर, यू आर वेरी फाइन विथ इट एंड यू आर हैप्पी इन योर ओन लाइफ, ठीक है। तो आप एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, ठीक है। मन में कोई भी एंजाइटी नहीं है, कोई डर नहीं है, और आप अपने इमेज को मेंटेन करके रखना चाह रहे हो, वीक नहीं पड़ना चाह रहे हो, और इमोशनली भी कोई डिसीजन चॉइस नहीं बनाना चाह रहे हो। आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए करे, ठीक है। तो
तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। मन में तो है कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, घूमने का भी मन कर रहा है आपको, बात करने का भी मन कर रहा है। सेम सेम आपके पर्सन जो जो फील कर रहे हैं आपके लिए, आप भी उनके लिए फील कर रहे हो। आपके पर्सन को जैसा लग रहा है कि मैं एफर्ट दूंगा तो सही नहीं होगा, आपको भी लग रहा है मैं एफर्ट दूंगी या दूंगा तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ऑलमोस्ट सेम करंट फीलिंग्स में आप दोनों ही हो एक दूसरे को लेकर, और एक आप दोनों ही भयंकर लेवल पे एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सोलमेट, सो यस, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है आप दोनों बहुत डिफरेंट होके भी सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले हो तो वो भी हैं, अगर आप इगोइस्टिक हो तो वो भी हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान है तो उनके अंदर भी है। ठीक है, और ये चीज़ रिपेल हो जाती है बार बार। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आप दोनों के कनेक्शन में ना प्यार होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, जिसके चलते ही आप भी दिमाग लगा रहे हो, वो भी दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे सॉल्व होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में सबसे पहली चीज़ इनसिक्योरिटीज़ का हटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्यार करने के बावजूद भी आपके मन में डर रहता है कि ये शायद किसी और के साथ है, और उनको भी डर लगता है कि आप भी किसी और से बात करते होगे। ठीक है, तो ये इनसिक्योरिटी जब तक नहीं हटेगी तब तक फेथ बिल्ड नहीं होगा, और फेथ बिल्ड नहीं होगा तो कनेक्शन में प्यार होने के बावजूद भी दो इंसान खुश नहीं रह सकते। तो एंजल्स आपको हेल्प करेंगे धीरे धीरे इमीडिएट फ्यूचर में। मुझे यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हटेगी, कॉम्पैटिबिलिटी बनेगी, एंड इनसिक्योरिटीज़ जो डर है वो हटेगा, और आप दोनों समझ पाओगे कि एक दूसरे से अगर आप बात करते हो या बिना सोचे समझे कोई एफर्ट डालते हो तो उससे कोई सामने वाला इंसान नीचा नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रू रिलेशनशिप में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, दोनों हमेशा सेम होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आएगी आप दोनों के अंदर, ये फीलिंग आएगी जो कि ऑटोमेटिकली आएगी। फ्रेंडशिप, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रेंडशिप की भी कमी है इस रिलेशनशिप में। मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको गलत समझते ही होंगे और आप भी उनको समझते होगी। चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितना ही सच क्यों ना बोल लो, आप दोनों को लगता है कि नहीं ये तो झूठी बोल रहे हैं, इसने तो कुछ और ही करके रखा होगा या करके आया होगा, आई होगी। तो मुझे दिख रहा है कि फ्रेंडशिप भी बिल्ड होना ज़रूरी है। सो अगर आपको मौका मिले तो फ्रेंडशिप पे फोकस करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप डायरेक्ट एरो रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें अपने तरफ से भी होनी चाहिए फिक्स, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सामने वाला इंसान ही हमारे लिए करे। ओके, सो चलिए अब चैनल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ बी माइंड फॉर एवर। तो देखिए चाहते तो हैं आपको, ठीक है, लेकिन वही है कि दिमाग कंट्रोल कर रहा है उन्हें भी और आपको भी। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर वन फॉर मी। तो इनका दिल जानता है कि आप उन्हीं के लिए बने हो और आपको पसंद भी करते हैं हर एक तरीके से, बट यहाँ पर दिमाग विलन है। ओके, माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड। इनका हायर सेल्फ कहना चाह रहा है कि आप उनके सब कुछ हो और आप ही उनके सब कुछ रहोगे। आई विश यू वे हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर एनीवेयर। डेफिनेटली जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बहुत ढेर सारा बात करना चाह रहे हैं, तो मन तो उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। तो उनके हायर सेल्फ आपको कहना चाह रही है कि अभी अगर आप दोनों अलग हो तो बहुत जल्द आप दोनों की यूनियन होगी, वो आपके पास आ रहे हैं, सो डोंट वरी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।